हेलो नमस्ते एवरीवन। वेलकम यू ऑल इन स्पोर्ट्स साइंस एंड फिटनेस लैब। आज हम बात करेंगे कार्डियक आउटपुट के बारे में। ठीक है, कार्डियक आउटपुट के बारे में ड्यूरिंग एक्सरसाइज। और हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है एक नॉर्मल पर्सन में और एक एलीट एथलीट्स में कार्डियक आउटपुट में। क्या मैकेनिज्म होते हैं जिनसे कार्डियक आउटपुट हमारा एथलीट में बढ़ जाता है। एंड कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग डिफरेंट बॉडी पोस्चर्स, ठीक है, उसका इन्फ्लुएंस क्या होता है हमारे कार्डियक आउटपुट पे। और हम जानेंगे कि रिलेशनशिप क्या है हमारे कार्डियक आउटपुट और मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजप्शन में। ठीक है, सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में ये सब जानने के लिए। तो सबसे पहले आप सभी को बताइए, कार्डियक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो हमें कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, हमारा हार्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा और स्ट्रोक वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो हमारा कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा ओवरऑल कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं, नॉर्मली एक बेसिस जानते हैं कि कार्डियक आउटपुट होता क्या है। ठीक है, सपोज दिस इज योर चैम्बर हार्ट के। हमारे नॉर्मली मैं एकदम बेसिक डायग्राम बना रहा हूँ हमारे हार्ट का। तो ये हमारा एक हार्ट के 4 चैम्बर्स है। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, ये हमारा राइट ऑरिकल है और ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल है। ठीक है, तो ये हमारे 4 चैम्बर है। अब यहाँ से क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड पंप होता है टुवर्ड्स द होल बॉडी। ठीक है, पूरी बॉडी की तरफ हमारा जो ब्लड जाता है वो क्या लेके जाता है, ऑक्सीजन लेके जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन देगा टिश्यूज में और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है टुवर्ड्स, सॉरी, ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है टुवर्ड्स राइट ऑरिकल। ठीक है, यहाँ से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, वो जाएगा हमारे राइट वेंट्रिकल में और यहाँ से पंप होके जाएगा लंग्स में। ठीक है, लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाके क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, ऑक्सीजन को कैरी करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा, बाहर एक्सेल कर देगा। ठीक है, यहाँ और इसको कैरी करके आएगा हमारे लेफ्ट ऑरिकल में और वहां से गैदर हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहाँ पे देखिए कि हमारा ब्लड, यहाँ पे देखिए हमारा ब्लड यहाँ पे गैदर हो चुका है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अभी हमारा कार्डियक आउटपुट क्या होता है, ठीक है, यहाँ से जितना ब्लड पंप कर रहा है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, जितना ब्लड पंप कर रहा है विथ इन 1 मिनट, इट्स अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द लेफ्ट और वेंट्रिकल्स इन 1 मिनट, उसे हम बोलेंगे कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो नॉर्मली जब हम रेस्ट की बात करें तो हमारा 72 टाइम्स होता है, 72 बीट्स पर मिनट, ये हमारा हार्ट रेट होता है। और कितना ml ब्लड पंप करता है, 70 to 80 ml ब्लड पंप करता है इन सिंगल बीट। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया। अब कार्डियक आउटपुट क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो नॉर्मली हमारा कार्डियक आउटपुट कितना होगा ड्यूरिंग रेस्ट, इट्स 5 लीटर, अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 लीटर पर मिनट। ये हमारा हो गया कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग रेस्ट। अब ये आप डायरेक्टली देख सकते हो कि हमारा कार्डियक आउटपुट किस चीज़ों पे डिपेंड करता है ना। यहाँ पे हम जान सकते हैं, इसको देख के बता सकते हैं कि हमारा कार्डियक आउटपुट किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो हमारा कितनी तेजी से वेंट्रिकल पंप कर रहा है, ठीक है, और कितनी पावरफुल कंट्रेक्शन कर रहा है, कितनी फास्ट कर रहा है और कितना पावरफुल कर रहा है। तो इन चीज़ों से, इन दो फैक्टर से मेनली हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। इससे तो बहुत सारे नॉर्मल से सब फैक्टर्स है जो कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में। आप वो वीडियो भी देख सकते हो, आपको अगर डिटेल में जाना हो स्ट्रोक वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में। सो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उस टाइम पे हमारा कार्डियक आउटपुट कितना होता है। एक नॉर्मल पर्सन की बात करें, एक एवरेज इंडिविजुअल की बात करें तो वो 5 लीटर से पहुंच जाता है 20 to 25 लीटर पर मिनट। ये होता है कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है, यह हमारा है कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ये डिपेंड करेगा हम किस टाइप की एक्टिविटी कर रहे हैं और हमारा फिटनेस का लेवल क्या है
एलीट एथलीट्स में ये मैक्सिमम 40 लीटर्स तक भी पहुंच जाता है। जो एंडोरेंस एथलीट होते हैं, एलीट एथलीट्स होते हैं, एंडोरेंस एथलीट होते हैं, उनमें क्या है कि रिपोर्टेड करा गया है 40 लीटर पर मिनट, यूज अमाउंट, ओके, इन सिंगल मिनट। नाउ क्वेश्चन अराइजेस दैट कि यह हमारा हार्ट इतना फास्ट पंप कैसे करने लग जाता है। ये हमारे वेंट्रिकल को पता कैसे चलता है कि हमारा कार्डियक आउटपुट, हमें फास्ट बीट करना है, हमें बीटिंग की स्पीड बढ़ानी है, ठीक है, हमें फास्ट बीट करना है, हमें कंट्रैक्टिबिलिटी बढ़ानी है, यानी फोर्सफुल कंट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो ये हमारे हार्ट को पता कैसे चलता है। तो इसके पीछे हमारा रोल है नर्वस सिस्टम का। तो लेट्स टॉक अबाउट हाउ डज आवर हार्ट गेट स्टिमुलस टू पंप फास्टर एंड फोर्सफुल कंट्रैक्शन, ठीक है। तो देखिए, जब हम रेस्ट में होते हैं, तो रेस्ट में होते तो हमारे ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी नॉर्मल रहेगा, है ना। और सॉरी, एक मिनट, लेट मी, हाँ, तो अब देखिए इधर कि हम जब रेस्ट में होते हैं तो हमारा ये सब चीजें नॉर्मल रहेगी, हमारा पीएच भी नॉर्मल रहेगा, ओके, सारी चीजें नॉर्मल रहेगी। उस टाइम पे हमारी ऑक्सीजन की क्या बोल सकते हैं, हमारी ब्लड सप्लाई भी 5 लीटर ही रहेगा, कार्डिक आउटपुट जिसे हम बोलते हैं, वो सारी चीजें नॉर्मल रहेगी। पर जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, सॉरी, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, और पीएच का लेवल बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे हार्ट को इंफॉर्मेशन पहुंचाना जरूरी है, तभी वो हमारा ब्लड का सप्लाई ज्यादा करेगा। सपोज हमारी बॉडी में एक कमांडर है, सपोज एक कमांडर है, उसने क्या करके रखा है, वेरियस सिक्योरिटी गार्ड्स बिठा के रखने में अपने बॉडी में 3 और 4 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो बिठा के रखे हैं। उन्हें कहा है कि जो भी चेंजेस हो, कुछ भी चेंजेस हो, आकर मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो भी चेंजेस होता है, इनसिक्योरिटी आती है, अब सिक्योरिटी गार्ड्स का काम क्या है, कुछ भी इनसिक्योरिटी हो, कुछ भी डिमांड हो, मतलब कुछ भी फ्लक्चुएशन हो, नॉर्मल फंक्शनिंग में कुछ भी फ्लक्चुएशन हो, वो सारी चीजें डिटेक्ट करते हैं और इन्फॉर्मेशन बचाते हैं हमारे कमांडर को, हाई कमांड को, इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं कि क्या, अब ऐसा ऐसा हमारी बॉडी में होता है सेम। अब ये सिक्योरिटी गार्ड का नाम है, जैसे अब सपोज इन सिक्योरिटी गार्ड्स ने क्या करा, कुछ डिटेक्ट किया, कुछ चेंजेस डिटेक्ट किए कि कुछ फ्लक्चुएशन हुआ नॉर्मल फंक्शनिंग में, तो ये क्या करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड को जाके इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि हमारे इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, तो आप कुछ एक्शन लीजिए। तो हमारे कमांडर साहब क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं, ठीक है। वो क्या एक्शन लेंगे, वो कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, तो वो क्या कर देंगे, इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे, यानी हर तरफ से ये वाला भी सिग्नल पहुंचा रहा है, ये भी हर तरफ से फ्लक्चुएशन हो रहा है हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग में। तो हमारे क्या है, एक कमांडर है, वो क्या करेंगे कि इमरजेंसी फोर्स को पहुंचाएंगे, और वो फोर्स का नाम है एफ्रिन और नॉन एफ्रिन, जिसे हम एड्रीनलिंग और नॉन एड्रीनलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। एड्री सॉरी, स्पेलिंग देख लेना, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन भी बोलते हैं, जिसे हम फ्लाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये इमरजेंसी कंडीशन का नाम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये इमरजेंसी कंडीशन का नाम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये इमरजेंसी कंडीशन कब अराइज होती है, जब हमारी बॉडी में जब कुछ चेंजेस होते हैं। अब ये सिक्योरिटी का नाम, गार्ड्स का नाम जानना चाहोगे। एक का नाम है कीमो रिसेप्टर, दूसरे का नाम है मैकेनो रिसेप्टर, तीसरे का नाम है बेरो रिसेप्टर, ठीक है। ये हमारे 3 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। ये क्या करते हैं, कीमो रिसेप्टर्स क्या फ्लक्चुएशन को डिटेक्ट करता है,
जैसे कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारा पीएच लेवल बढ़ जाता है, लैक्टिक एसिड का जब फॉर्मेशन होगा तो पीएच लेवल बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें डिटेक्ट करता है और जाके ब्रेन को बोलता है। हमारा मैकेनो रिसेप्टर, जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो मैकेनिकल चेंजेस होते हैं, मस्कुलर कंट्रैक्शन, स्पाइंडल फाइबर्स में स्ट्रेच, रिलैक्स होते हैं, और ये सारी चीज़ें डिटेक्ट करेगा हमारा मैकेनो रिसेप्टर्स। और बेरो रिसेप्टर्स क्या डिटेक्ट करता है, जैसे ये हमारा हार्ट है और यहाँ से ये कहाँ पर इसकी पोजीशन होती है, हमारे अरोट्रा के ऊपर एक ब्रांचेस होती है हमारे अरोट्रा की, एक आगे की जाएगा, एक नीचे की साइड जाएगा, लोअर ब्रांच जाएगी। तो ये यहाँ पे उसकी पोजीशन होती है और यहाँ से वो डिटेक्ट करेगा ब्लड प्रेशर को। ठीक है, तो क्या डिटेक्ट करेगा हमारा ये जो बेरो रिसेप्टर है, क्या डिटेक्ट करेगा, ब्लड प्रेशर। जैसे ही फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और ये सारी चीजें डिटेक्ट करेगा बेरो रिसेप्टर, और हमारे ब्रेन को, हमारा कमांडर मतलब हमारा ब्रेन को जाके कहेगा। और इन दिस रिस्पॉन्स, इन दिस ऑल चेंज, जो चेंजेस हो रहे हैं, इन सारे चेंजेस को ब्रेन डिटेक्ट करेगा और कुछ क्या करेगा, हमारा एक इमरजेंसी कंडीशन को डिक्लेयर कर देगा, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, हमारे आर्मी का चीफ है, कमांडर है, वो दो हमारे स्पेशल फोर्सेस को भेजेगा। उन फोर्सेस का नाम है एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। ठीक है, इससे हम बोलते हैं एफ्रिन और नॉरएफ्रिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये दो हार्मोन है और इनकी पोजीशन कहाँ है, किडनी के ऊपर है। ये किडनी के ऊपर बैठे रहते हैं आराम से, और जब इमरजेंसी कंडीशन आती है तब जाके ये काम करते हैं। तो अब देखिए हमारा एफ्रिन और नॉन एफ्रिन, अब ये तो हमारे, अब यहाँ तक तो हमें पता चल गया है कि ये आ चुके हैं। ठीक है, ये स्पेशल फोर्स एक्टिव हो चुकी है। अब ये कहाँ जाती है, अब हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हमारे हार्ट रेट को बढ़ाना और स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाना। अब ये जाएंगे हमारे हार्ट के पास, कहाँ जाएंगे, हमारे हार्ट के पास जाएंगे। अब हार्ट तो इतना बड़ा है, ठीक है, वो अपने काम में बिजी है, पर कोई ना कोई तो होना चाहिए जो इसे बता सके कि हाँ हमारे को फास्ट कंट्रैक्ट करना है और हमारी कंट्रैक्टिलिटी बढ़ानी है और हमारे हार्ट रेट को बढ़ाना है। तो हार्ट रेट में क्या होता है, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, ये हार्ट का रिप्रेजेंटेटिव है समझ लीजिए। तो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर यहाँ पे है। ठीक है, ये हमारा आ चुका है, एफ्रिन नॉरएफ्रिन आ चुका है, ये दोनों मिलते हैं, ये से बोलता है कि आपको क्या करना है, हार्ट रेट को बढ़ाना है, कंट्रैक्टिलिटी बढ़ानी है, क्या करना है, कंट्रैक्टिलिटी बढ़ानी है। तो ये बीटा रिसेप्टर जाके हार्ट को बोलेगा। ठीक है, क्या बोलेगा कि हमारी हार्ट रेट को बढ़ा दीजिए, हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन हुआ है, कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट है ब्लड की। ठीक है, तो ये कंट्रैक्ट फास्ट पंप करेगा फास्टेस्ट और हमारी हार्ट रेट बढ़ा देगा। क्या नाम है इसका, ये जो आप देख रहे हो इसका क्या नाम है, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। ठीक है, ये डिटेक्ट करेगा, ये कम्युनिकेट करेगा हमारे एफ्रिन और नॉन एफ्रिन के साथ में। ऑन रिस्पॉन्स टू दिस हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, ये दो मेन चीज हमारी बढ़ जाएगी और ये हमारी ब्लड की सप्लाई को मस्कुलर मसल्स की तरफ, जो मसल्स स्केलेटल मसल्स है उनकी तरफ ब्लड के फ्लो को कर देगी, वहां पे फुलफिल्ड हो जाएगी एनर्जी की रिक्वायरमेंट। तो दिस इज द मैकेनिज्म। क्या है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये हमारा पूरा मैकेनिज्म है। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया है, यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे तीनों जो, एक और है हमारा थर्मो रिसेप्टर जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, ये सारे डिटेक्ट करते हैं और ये जाते हैं हमारे हार्ट की तरफ। ठीक है, ये हमारे हार्ट के कंट्रोल सेंटर की तरफ, कार्डियोवास्कुलर कंट्रोल सेंटर की तरफ, और वीकेंड से हमारा हाइपोथैलेमस में पार्ट होता है और कोर्टेक्स से भी हमारी इंफॉर्मेशन आती है, और हाइपोथैलेमस डिसीजन लेता है और एक्टिवेट करता है हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, वो रिलीज करता है एफ्रिन और नॉरएफ्रिन। ठीक है, ये दो हार्मोन सिक्रेट करेगा और ये जाएगा हमारे बीटा रिसेप्टर की तरफ इन द हार्ट, ये हमारी बीटा रिसेप्टर की बीटा रिसेप्टर्स की तरफ जाएगा। ठीक है, और बीटा रिसेप्टर्स, यहाँ पे एक और चीज, बीटा रिसेप्टर्स, अब ये हमारा हार्ट का जो कंट्रोल होता है वो दो नोड्स की तरफ होता है, एसिड नोड और एवी नोड की तरफ होता है। तो ये बीटा रिसेप्टर्स एसिड नोड और एवी नोड को कहेंगे,
कि हार्ट को फास्ट पंप करें। तो इसका जो कंट्रोल होता है हार्ट का, हमारे जो पंपिंग का, वो होता है एसए नोड और एवी नोड की तरफ। तो एसए नोड की फायरिंग जो है वो फास्ट हो जाती है, और यहाँ से फायरिंग जो हमारी एसए नोड की फास्ट हो चुकी है, ठीक है, वो पूरे ब्लड में पुरकेंजी फाइबर के साथ पूरे वेंट्रिकल्स को स्टिमुलेट कर देती है और फास्ट कंट्रैक्शन हो जाता है मस्कुलर हार्ट के जो वेंट्रिकल का। नाउ अब आते हैं हम वापस कार्डियक आउटपुट की तरफ। ये तो हमारा था बेसिक कि हमारा कैसे हम हार्ट पंप करना स्टार्ट करता है फास्ट, ठीक है। तो आप जैसे देख सकते हो कार्डियक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमारा जब भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारा हार्ट रेट कैसे बढ़ेगा? हार्ट रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज। जैसे जैसे हमारी इंटेंसिटी बढ़ते जाएगी वैसे वैसे हमारा हार्ट रेट बढ़ते जाएगा, पर एट सम लेवल ये मैक्सिमम हार्ट रेट अचीव कर लेगा। उसके बाद देयर इज नो चेंज इन हार्ट रेट, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्लेटू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ कोई चेंजेस नहीं होगा हार्ट रेट की। एक मैक्सिमम एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है जिससे हमारा मैक्सिमम हार्ट रेट निकाल सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला है 220 एज। तो सपोज पर्सन हैविंग एज ऑफ 20, वो कितना मैक्सिमम हार्ट रेट जा सकता है? 200 बीट्स पर मिनट, ये उसका नॉर्मल मैक्सिमम हार्ट रेट हो सकता है, ठीक है। ये उसके 4 मैक्सिमम बोल सकते हैं 200 बीट्स पर मिनट। नाउ स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें, हार्ट रेट भी हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर आपको डिटेल में जानना है तो हमारी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं, हमने उसमें डिटेल में बात करी है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम के क्या क्या फैक्टर्स है? स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम भी हमारा बढ़ते जाएगा एक्सरसाइज की इंटेंसिटी के साथ में, ठीक है। पर एक इंटेंसिटी ऑफ 40 to 60% जो नॉर्मल एथलीट्स होते हैं, जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, उसमें ये स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है। कब तक बढ़ता है कि 60% इंटेंसिटी जब रीच कर जाता है एक एथलीट, आपने सपोज रनिंग करी, आपने अपने 60% मैक्सिमम दे दिया, तब तक आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, आप नॉर्मल एथलीट हो तो। पर जो एलिट एथलीट होते हैं, ठीक है, जो एलिट एथलीट होते हैं उनमें क्या होता है, 60% के बाद भी देयर इज अ फर्दर इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम। तो जो एलिट एथलीट उनमें कंटिन्यूसली स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होते जाता है। तो अगर आपको स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में जानना है तो आप देख सकते हो, ये देख सकते हो 100 ml होता है ट्रेंड एथलीट में, और नॉर्मल अनट्रेंड में 70 ml होता है, ठीक है, ड्यूरिंग रेस्ट। अब यहाँ पे हमने देखना होगा कि रेस्ट के टाइम पे हमारा कार्डियक आउटपुट होता है 5 लीटर पर मिनट। ये हमारा रेस्ट के टाइम पे कार्डियक आउटपुट है। तो अब ये कार्डियक आउटपुट में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन अगर एलिट एथलीट में, ट्रेंड एथलीट में देखें तो स्ट्रोक वॉल्यूम का होता है, और हमारी रेस्टिंग हार्ट रेट एलिट एथलीट्स में कम होती है। ये क्यों होती है, इसका रीजन आपको लास्ट वीडियो में मिल जाएगा। अभी तो फिलहाल हम बात करेंगे कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है। तो हमारा कार्डियक आउटपुट एक्सरसाइज के टाइम पे कंटिन्यूसली बढ़ते जाता है विद द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरसाइज एट नॉर्मल अप टू सम लेवल। उसके बाद में ये भी हमारा प्लेटू हो जाएगा। तो देखें हम नॉर्मल एथलीट्स में देखें जो 20 to 25 लीटर पर मिनट तक ये हमारा कार्डियक आउटपुट जा सकता है। और एलिट एथलीट्स में देखें, ठीक है, जो एलिट एथलीट्स में है वो 40 लीटर्स तक जा सकता है। ये हमारा अब मेन रोल है हमारा एलिट एथलीट्स में क्यों 40 लीटर तक जा सकता है, उसके पीछे रीजन है उनका स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। तो जो नॉर्मल पर्सन है, हम नॉर्मल पर्सन का कार्डियक आउटपुट देखें तो हार्ट रेट तो 200 तक हो जाएगी सपोज, पर उनका जो क्या बोल सकते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कहाँ तक जा सकता है 110 to 120 ml, ठीक है। तो उनका जा सकता है यहाँ तक, और यहाँ तक देखें तो कितना हो जाएगा, नॉर्मली हमारा कार्डियक आउटपुट हो जाएगा 20 to 25 लीटर तक। और जो एलिट एथलीट्स हैं, ठीक है, उसका क्या होगा, हमारा कार्डियक आउटपुट हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम तो हमारा क्या बोल सकते हैं, हमारा हार्ट रेट तो नॉर्मल रहेगा, उनका स्ट्रोक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, 200 तक या 220 तक पहुंच जाता है। तो उनमें 40 लीटर बड़ी आराम से कार्डियक आउटपुट मैक्सिमम जा सकता है, ठीक है। तो उसके पीछे रीज़न है उनकी कंट्रैक्टिबिलिटी। ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ने का कारण है उनका फोर्सफुल कंट्रैक्शन, ठीक है, कंट्रैक्शन उनका बहुत पावरफुल होता है। उनमें जो एलिट एथलीट्स में फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उनके क्या होता है, उनके जो हार्ट में, यहाँ पे हार्ट की जो मस्कुलर है वो हाइपरट्रोफी हो जाती है, ठीक है।
मस्कुलर हाइपरट्रोफी होती है जिसके कारण उनकी कंट्रैक्टिबिलिटी बढ़ जाती है, उनका हार्ट का वॉल्यूम बढ़ जाता है, हार्ट का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। और बात करें प्लाज्मा वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, उनमें प्लाज्मा वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, और प्लाज्मा वॉल्यूम होने से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा वॉल्यूम फील होगा, वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। तो ये रीजंस हैं मेनली कि एलीट एथलीट में स्ट्रोक वॉल्यूम 200 लीटर तक कैसे पहुंच जाता है, ठीक है। नाउ द ट्रेंड एथलीट जनरली अचीव स्लाइटली लोअर हार्ट रेट देन ए सेडेंटरी पर्सन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रेंड एथलीट में सपोज एक नॉर्मल सेडेंटरी पर्सन में 200 है, यहाँ पे ट्रेंड एथलीट में 195 तक ही हार्ट रेट हमारा जितना कम हो उतना हम फिजिकली फिट है। सपोज 2 पर्सन रनिंग कर रहे हैं एक सेम इंटेंसिटी पे, ए एंड बी, इन दोनों में से जिसका हार्ट रेट अगर कम रहा वो ज्यादा फिट है, क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो हार्ट को ज्यादा बार पंप करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जितना हमारा हार्ट रेट कम है उतने ज्यादा हम फिट है, हम बोल सकते हैं ज्यादा फिट है कंपैरिजन देखे तो। एंड्योरेंस एथलीट अचीव लार्जर मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट सॉली थ्रू स्ट्रोक वॉल्यूम। जैसे मैंने आपको बताया हार्ट रेट तो अप्रोक्सीमेटली ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है किसी में, पर स्ट्रोक वॉल्यूम में डिफरेंस आता है, और स्ट्रोक वॉल्यूम के बढ़ने के कारण मेनली एथलीट्स में कार्डियक आउटपुट का बढ़ता है, जहाँ स्ट्रोक वॉल्यूम की वजह से ही एथलीट 40 लीटर ब्लड पंप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कार्डियक आउटपुट एंड ऑक्सीजन कंजप्शन। नाउ हमारे कार्डियक आउटपुट और ऑक्सीजन कंजप्शन में डिफरेंस रिलेशन क्या है। सबसे पहले जान लीजिए ऑक्सीजन कंजप्शन क्या होता है। सपोज आपका ब्लड आया, सपोज आपका आर्ट्रियल ब्लड आया, ठीक है, ये हमारी मसल्स है। एक नॉर्मली हम देखें तो हमारा रेस्ट के टाइम पे मतलब हमारा आर्टरी कितना ब्लड कैरी करता है, 200 ml ब्लड कैरी करता है पर लीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। ये पर लीटर ब्लड हमारा, हर लीटर ब्लड में 2 ml ऑक्सीजन होता है, ठीक है, पर मिनट, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा इतना कैरी करता है। अब और यहाँ से कितना सिर्फ ऑब्जर्व करता है हमारा ये, जैसे देखें हम 200 ml में से सिर्फ 50 ml, हम मैं रेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ड्यूरिंग रेस्ट 50 ml ये हमारा उसको कंज्यूम करेगा, और बाकी जो 150 ml है वो आ जाएगा बैक टू हार्ट, ठीक है। ये हमारा है एक नॉर्मल रेस्ट में। तो हम देख सकते हैं जैसे जैसे हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ा वैसे वैसे हमारा ऑक्सीजन कंजप्शन की कैपेसिटी भी बढ़ी, VO2 मैक्स बढ़ा। जाहिर सी बात है, अब सपोज ये हमारा रेस्ट के टाइम पे देखिए हमारा ऑक्सीजन वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है। तो रेस्ट में देखिए हर लीटर में हमारा कितना होता है, 200 ml होता है, और हमारा टोटल ब्लड कितना होता है, 5 ml ब्लड पंप करता है। कार्डियक आउटपुट कितना होता है, 5 ml रेस्ट टाइम, है ना। तो ये टोटल हमारा रेस्ट के टाइम पे कितना वॉल्यूम पंप करेगा, कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन पंप करेगा ब्लड, तो किससे हम कैसे जान सकते हैं, 200 इंटू 50 ml। तो यहाँ पे देख सकते हो आप टोटल हमारा कितने निकलेगा, 1000 ml रेस्ट के टाइम पे हमारा VO2 होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड, मतलब हमारा हार्ट हर मिनट जब हम रेस्ट में होते हैं तो 1000 ml ऑक्सीजन को बॉडी में पहुंचाता है, ठीक है, कितना अमाउंट है। और अब ऑक्सीजन का कंजप्शन कितना होता है ये हम सारी चीजें डिटेल में बात करेंगे जब हम VO2 मैक्स और इनके बारे में बात करेंगे। तो अब रेस्ट, हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होता है, अब हम अगर एलीट एथलीट्स की बात करें, ठीक है, तो उनका कार्डियक आउटपुट कितना होता है, 40 लीटर तक जा सकता है। अगर हम एलीट एथलीट्स की VO2 मैक्स तो उनका कितना कार्डियक आउटपुट होता है, 40 ml 40 लीटर, और उससे हम अगर मल्टीप्लाई करें हर मिनट कितना लेके जाता है पर लीटर ब्लड,
200 ml, तो टोटल 1 ml कितना, 1 लीटर कितना लेके जाएगा, 200 ml, तो 40 लीटर ब्लड कितना ट्रांसफर होगा, 8 लीटर। ठीक है, टोटल, ये टोटल हमारा है ब्लड का VO2 max in athlete having a total cardiac output of 40 लीटर पर मिनट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एलिट एथलीट में हमारा रिलेशन है, कार्डियक आउटपुट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा VO2 max भी बढ़ जाएगा। ठीक है, VO2 max भी बढ़ेगा जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ेगा। तो इसमें एक लीनियर रिलेशनशिप है हमारा कार्डियक आउटपुट और VO2 max में। ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, कार्डियक आउटपुट एट रेस्ट ड्यूरिंग सम मैक्सिमल एक्सरसाइज एट गिवन इंटेंसिटी डज नॉट चेंज एज मच एज एंड्योरेंस ट्रेनिंग, इनफैक्ट VO2 डिक्रीज स्लाइटली। सपोज हमने कुछ एरोबिक ट्रेनिंग ली, ठीक है, तो ये हमारा कार्डियक आउटपुट है और ये हमारी इंटेंसिटी एक्सरसाइज की। तो पहले हमारा एक्सरसाइज के टाइम पे इंटेंसिटी ऐसी इतना बढ़तेगा एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज के टाइम पे, और आफ्टर द ट्रेनिंग हमारे कार्डियक आउटपुट को तो बढ़ना चाहिए ना। और कुछ सम मैक्सिमल एक्सरसाइज क्या होता है कि हमारा ये कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है आफ्टर ट्रेनिंग। नोटिस, हमने ट्रेनिंग की, ठीक है, एरोबिक ट्रेनिंग की, तो उसके बाद में हमारा कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। कार्डियक आउटपुट को तो बढ़ना चाहिए, हमारी वेंट्रिकल की कैपेसिटी बढ़ जाती है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है, कार्डियक आउटपुट को भी यहाँ पे बढ़ना चाहिए। पर रीजन यहाँ पे थोड़ा सा जो चेंजेस हैं कार्डियक आउटपुट में कैसे हैं कि हमारी क्या है, ऑक्सीजन की कंजप्शन है, ऑक्सीजन को कंज्यूम करने की कैपेसिटी वो मसल्स की वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो हमारी जो एफिशिएंसी है ऑक्सीजन को कंज्यूम करने की वो बढ़ जाएगी। सपोज ये हमारा ऑक्सीजन गया, ठीक है, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल गए, ये मसल्स है हमारी, है ना। अब यहाँ से पहले क्या था, यहाँ से क्या हो गया, हमारी ऑक्सीजन कैपेसिटी जो मसल्स कंज्यूम करती है ऑक्सीजन की, उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है, उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है, तो कम ब्लड में ही ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें ज्यादा कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो बॉडी क्या है, ऑटोमेटिकली अपने आप कार्डियक आउटपुट को कम कर देती है। क्यों कम कर देती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कंजप्शन कैपेसिटी बढ़ चुकी है, और ऑक्सीजन की कंजप्शन कैपेसिटी बढ़ चुकी है, उसके कारण क्या होगा, हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड को, हार्ट को ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, और कम अमाउंट ऑफ ब्लड में ही इतना ऑक्सीजन सप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो ये है कि हमारा एरोबिक ट्रेनिंग करने के बाद में हमारा कार्डियक आउटपुट स्लाइटली कम हो सकता है ड्यू टू इंक्रीज इन आर्ट्रियल वेंट्रिकल डिफरेंस, और सॉरी वीनस डिफरेंस, आर्ट्रियल आर्ट्रियल वीनस डिफरेंस, ये हमारा आर्टरी का ब्लड है और ये वीनस का ब्लड, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस, सपोज यहाँ से गया 20 ml ब्लड गया, ठीक है, पर डेसीलीटर पर 100 ml। पहले क्या होता था, ट्रेनिंग के पहले कितना ऑब्जर्व करता था ये ब्लड, और यहाँ पे वीनस में कितना आता था, 10 ml गया, मसल्स में गया। आफ्टर द ट्रेनिंग 20 लीटर गया, और यहाँ पे अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ गई 15 ml, रिमेनिंग ब्लड कितना 5 ml गया, तो यहाँ से बढ़ गई हमारी मसल्स की। ठीक है, जिसके कारण हमारा कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। नाउ कार्डियक आउटपुट एंड द बॉडी पोजीशन, द इफेक्ट ऑफ बॉडी पोजीशन एंड कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो जब हम सुपाइन पोजीशन में होते हैं तो हमारा कार्डियक आउटपुट 19 होता है, और अपराइट पोजीशन में कम हो जाता है। क्योंकि सुपाइन पोजीशन और अपराइट पोजीशन में क्या डिफरेंस है देखिए, जब हम सुपाइन पोजीशन में होते हैं तो हमारा कार्डियक आउटपुट हार्ट की तरफ इजीली जाता है, क्योंकि ग्रेविटी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ग्रेविटी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा तो हमारा जो हार्ट की तरफ जो ब्लड जाएगा, जिसे हम बोलते हैं वीनस रिटर्न बोलते हैं, उसका अमाउंट ज्यादा रहेगा, हार्ट की रिफिलिंग ज्यादा, ठीक है, रिफिलिंग ज्यादा होगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। पर हम स्टैंडिंग के टाइम पे क्या है, स्टैंडिंग के टाइम पे आप देख सकते हो कि हमारा जो कार्डियक आउटपुट कम हो चुका है। क्यों कम हो चुका है, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो चुका है। जब स्टैंडिंग में होते हैं, पोजीशन में होते हैं, तो यहाँ हमारी हार्ट पे क्या होता है, ग्रेविटी अप्लाई होती है, हमारे जो ब्लड है उसके ऊपर क्या हो थोड़ा सा, अगर हम स्टैंडिंग पोजीशन में और कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, मस्कुलर कंट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं,
तो उस टाइम पे क्या होता है कि ग्रेविटी क्या है, ब्लड डाउनवर्ड स्लो लिमिट कर लेती है, तो यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है जहाँ पे, तो ये इकट्ठा होने की वजह से हार्ट की तरफ रिटर्न बैक, जो रिटर्न वीनस रिटर्न की तरफ वो जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारे हार्ट में जो फीलिंग है, रीफिलिंग वो कम होती है। रीफिलिंग अगर कम होगी तो स्टोलिक कम होगा। अब स्टोलिक कम होगा तो कार्डियक आउटपुट कम होगा। सो दिस इज द रीजन कि अपराइट पोजीशन में हमारा कार्डियक आउटपुट कम होता है। तो ये हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम अगर देख सकते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम अगर कम हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम अगर कम हो गया तो उसको कंपनसेट करने के लिए हार्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको देखना, सॉरी यहाँ पे क्या आना चाहिए, इसका हार्ट रेट ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू दिस। तो यहाँ पे क्या होगा, अपराइट पोजीशन में आपका हमेशा हार्ट रेट सुपाइन पोजीशन ज्यादा ही होगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम इस टाइम पे कम होता है। अगर हम एक्सरसाइज करें तो सेम मैकेनिज्म उस टाइम पे भी अप्लाई होता है। सुपाइन पोजीशन में अगर एक्सरसाइज करेंगे तो ज्यादा कार्डियक आउटपुट जाएगा क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा रहेगा। अपराइट पोजीशन में क्या है, जो हमारा कार्डियक आउटपुट कम रहेगा और स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम रहेगा। तो ये हमारा इन्फ्लुएंस है ग्रेविटी का। तो हम क्या करते हैं, जब हम पर हम देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे हम लेइंग पोजीशन में थी, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था लेइंग पोजीशन में, क्योंकि हार्ट तरफ ज़्यादा, वहाँ पे कोई ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं था। हम सिटिंग पोजीशन में आ गए। ठीक है, सिटिंग पोजीशन में थोड़ा सा ग्रेविटी का इफेक्ट आ गया, और जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में आ गए तो ग्रेविटी का इफेक्ट बढ़ गया। और जब होने लग जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि मसल्स का कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, तो हम वॉकिंग करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, मसल का कंट्रैक्शन होता है, और वो मसल के कंट्रैक्शन से क्या होता है, हमारे वेन्स में जो हमारी वेन्स होती है, वेन्स होती है, उसमें क्या होता है, ठीक है, वेन्स होती है वो पुश करती है मसल। एक क्या बोल सकता है, एक वेव लाइक मूवमेंट होता है, वेव लाइक वो होता है, क्या बोल सकते हैं, सॉरी, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के कारण, कंटिन्यूस कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के कारण यहाँ पे वेन्स में पुश, वेन्स को क्या है, मसल्स क्या है, वेन को पुश करती है, और को बोलते हैं पंप। ठीक है, मसल पंप। और सेकेंड थिंग है हमारी रेस्पिरेटरी पंप। ठीक है, रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, इंट्राथोरेसिक जो प्रेशर है वो लगातार चेंज होता रहता है, उसके कारण क्या है, ब्लड को सक करेगा, क्या है, ब्लड का सक्सेशन ऊपर की साइड ज्यादा हो जाएगा, तो रिफिलिंग भी ज्यादा हो जाएगी, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम वापस बढ़ जाएगा। तो दिस इज द रीजन। ठीक है, तो अभी हमने बात की टोटल लेवलेट में कंक्लूड, हमने बात की अभी यहाँ पे जैसे हमारा कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट बढ़ता है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेशन से बढ़ता है। ठीक है, उसे कौन डिटेक्ट करता है, कीमो रिसेप्टर्स, ये 3 रिसेप्टर्स होते हैं डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, वो रिसेप्टर हमारे डिटेक्ट करेंगे और हार्ट को जाके कमांड देंगे कि हमें, हार्ट को जाके कौन, हमारा जो ये एड्रेनलिन हार्मोन्स है वो जाके हार्ट को, बीटा रिसेप्टर्स को बोलेंगे, रिस्पॉन्स टू डिक्स हमारी एसे नोड क्या करती है, कंट्रैक्शन बढ़ा देती है हार्ट का। ठीक है, और हमारा हार्ट रेट अनट्रेंड एथलीट में, ये डिफरेंस देख सकते हो आप, कार्डियक आउटपुट का अनट्रेंड और ट्रेंड एथलीट में डिफरेंस ये है। और नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पोर्ट्स साइंस एंड फिटनेस लैब। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर ड्रिफ्ट के बारे में। थैंक यू।